कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 9 दास्ताने एक कमीज करते हैं इस आत्मकथा की शुरुआत। एक दिन एक बड़ा अमीर सेठ बाजार गया और उसने एक सुंदर सा कपड़ा खरीदकर शहर के सबसे महंगे दर्जी को एक कमीज सिलने के लिए दे दी। दर्जी ने कमीज को बड़ी खूबसूरती से बनाया। उसने प्यारे प्यारे बटन भी लगाए और इस तरह वह कमीज बनकर तैयार हो गई। जी हाँ, मैं वही कमीज हूँ जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़िए। जिस दिन मैं बनकर तैयार हुई उसके अगले ही दिन सेठ जी मुझे लेने आ पहुंचे। मुझे दर्जी से दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला है। मैंने दर्जी की दुकान और उस दुकान के दूसरे कपड़ों से विदा ली और अपने नए घर को चल पड़ी। सेठ जी दुकान से निकलकर लाल रंग की चमचमाती हुई कार में बैठ गए और मुझे बगल की सीट पर रख दिया। वाह, क्या मजा आ रहा था। मैं नए घर में सामने पहुंच गई। वहां पहुंचते ही मेरी आंखें खिड़की की तरह खुल गई। बाप रे, वाह, इतनी बड़ी हवेली। फिर सेठ जी ने मुझे अपने लड़के को तोहफे की तरह दे दिया। लड़का मुझे अपने कमरे में ले गया। उफ, कमरा था कि कांच का डिब्बा, चारों ओर कांच ही कांच, खिड़की कांच की, दरवाजा कांच का, पूरी दीवारों पर कांच, सब कुछ ही कांच का। गनीमत है लड़का कांच का नहीं था। ओह, एक गलती हो गई। मैं आपको अपने नए दोस्त यानी रोमी से मिलवाना तो भूल ही गई। नहीं समझे? अरे वही शैतान लड़का जिसके लिए मैं बनी। मुझे उसके साथ खास अच्छा नहीं लगा। वह बहुत शैतान था और शैतान बच्चे मुझे पसंद नहीं। वैसे मुझे दोस्ती करने का बड़ा शौक है। अगर मुझे कार में ज्यादा समय तक रहना पड़ता तो मैं कार की सीट से ही दोस्ती कर लेती। खैर आगे बढ़े। रोमी ने मुझे पैकेट से निकाला। मैंने अपनी शक्ल पहली बार देखी। वाह, मैं अपनी ही सुंदर सूरत देखकर हिल गई। लेकिन जैसे मुंह बनाकर रोमी ने मुझे देखा, मेरी सारी खिलखिलाहट दूर हो गई। खैर उसने मुझे पहना और खेलने निकल गया। न जाने कितनी गंदगी मैं खेलता रहा। उसके एक दोस्त ने तो मुझे इतनी जोर से खींचा कि मुझमें एक छेद हो गया। रोमी एक पत्थर से तो ऐसा टकराया कि मैं बेहोश होते होते बची। जब वह घर वापस आया तो शीशे में अपनी सूरत देखकर मुझे रोना आ गया। फिर रोमी ने कपड़े बदलकर मुझे एक अलमारी में बंद कर दिया। ऑफ, क्या बदबू थी वहां पर। मेरा तो दम घुटा जा रहा था। कुछ दिनों तक मैं उस अलमारी में बंद रही। फिर एक दिन रोमी ने मुझे अपनी नौकर को दे दिया। वह तो बूढ़ा था और मैं तो किसी बच्चे के नाप की थी। वह मुझे लेकर चल दिया। मैं रास्ते भर यही सोचती रही कि मुझे कौन पहनेगा। आखिर वह लंबा सफर खत्म हो ही गया। नौकर एक छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसने मुझे अपने पोते के हाथ में सौंप दिया। वह बच्चा मुझे अच्छा लगा। उसने मुझे ध्यान से धोकर साफ किया, फिर सुखाया और बड़े प्यार से एक डिब्बे में रख दिया। मुझे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे का नाम मालूम है आपको? उसका नाम था मुन्ना। मुझे रखकर मुन्ना कहीं चला गया, लेकिन जल्दी ही लौट आया। उसके हाथ में गुलाब का एक फूल था जिसे वह
पड़ोस के बाग से तोड़कर लाया था। उसने वह फूल मेरे डिब्बे में रख दिया। वाह, पूरे समय खुशबू से मजा आ जाता था। मुन्ना मुझे कभी कभी ही पहनता था। जब मैं बड़ा हो गया तब तक मैं थोड़ी फट भी गई थी, कई दाग भी लग गए थे। एक दिन मुन्ना की माँ ने मुझे फाड़कर चोखे का कपड़ा बना लिया। कुछ दिनों तक तो मैंने खूब रोटियां सेक सेक कर मुन्ना के परिवार को खिलाई। फिर आखिरकार जब मैं बहुत ही गंदी हो गई तो फिर मुझ पर हंसना मत। मुन्ना की माँ ने मेरा पोछा बना लिया। अभी भी मैं मुन्ना के घर में पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ रहकर पोछा लगाना रोमी के पास रहने से ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कोई भी वस्तु हो, हमें उसका बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।